बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं टेंसेस। टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश की बुनियाद हैं, यहाँ से इंग्लिश का आगाज़ होता है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो इसका मतलब है कि आप की अंग्रेज़ी जो है वो उसकी इब्तदा ठीक है। आप बुनियादी जुमले जो हैं सेंटेंसेस वो बना सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ ज़मानों में आप बात कर सकते हैं। बोलने में भी आप बात कर सकते हैं और लिखने में भी आप दुरुस्त सेंटेंसेस बहुत हद तक लिख सकते हैं। ये बुनियाद है, टेंसेस का आना ज़रूरी है। तो आज हम आसान तरीके से टेंसेस को सीखते हैं, यानी 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो हम बिल्कुल सादा से तरीके से सीख लेते हैं, ताकि हम सबको ये टेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल करना आ जाएं और इनका पता चल जाए कि किस तरह से हम इनसे जुमले बनाते हैं और इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो टेंसेस आज हम देख रहे हैं। टेंसेस ज़माना, ठीक है, ज़माने के लिए होते हैं कि कौन सी बात किस ज़माने में हुई है, उससे के लिए ये टेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो देखें, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी ईट्स फूड। वो खाना खाती है, ठीक है जी, वो खाना खाती है। वो खाना खाती है। हाँ जी, एक सेंटेंस ये हो गया, समझो कि एक टेंस हो गया। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, ये एक पूरा टेंस समझ लो हो गया। इस तरह के जुमले, वो खाना खाती है, वो खाना पकाती है, इस तरह के तमाम जुमले जो है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बाद में कहाँ पे आपने इसमें कुछ तब्दीली करनी है। पहले मैं सादा सा ये सेंटेंस में लिख दिया, वो खाना खाती है, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया और एक समझो टेंस हो गया। इसको देखें, हम चेंज करते हैं, शी एट, इसकी ऐसे फॉर्म होती है, शी एट फूड। उसने खाना खाया, उसने खाना, अब इसका मतलब हो गया खाया, या वो खाना खाती थी। उसने खाना खाया या वो खाना खाती थी। अब ये दूसरा टेंस हो गया। इसमें हमने क्या किया है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया, V2। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, एट, ईट, एट, ईटन, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी तो माजी हो गया, माजी की बात हो गई। उसने खाना खाया यानी वो खाना खाती थी, ये माजी की बात हो गई। अब देखें, शी विल ईट फूड। अब आ गया, वो खाना खाएगी, वो खाना खाएगी। अब ये मुस्तकबिल की बात होगी, आने वाले ज़माने की बात होगी। यही टेंस है, ज़माने को समझ के उसको लिख देना, यही टेंस है। आगे देखें, शी इज़ ईटिंग फूड। वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही है, यानी अब वो काम कर रही है। ये एक टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं बाद में आपको नाम भी बताता हूँ इसके। उसके बाद देखें, शी was कुकिंग, सॉरी कुकिंग नहीं है, ईटिंग ही मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे भी ईटिंग ही लिख देता हूँ। शी वॉज ईटिंग फूड। वो खाना खा रही थी, माजी हो गया, वो खाना खा रही थी, माजी की बात हो गई। अब देखें, वो खाना खा रही होगी, शी will be eating food। अब ये मुस्तकबिल हो गया जारी, वो खाना खा रही हो, खाना खा रही होगी। अब देखें, ये 6 टेंसेस हमारे पास हो गए हैं। ये 6 टेंसेस हमारे पास हो गए हैं। देखें, पहले शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, एक ज़माना हो गया। दूसरा देखें, उसने खाना खाया, दूसरा ज़माना हो गया, शी एट फूड। उसके बाद शी विल ईट फूड, वो खाना खाएगी, ये तीसरा हो गया। 3 टेंसेस हो गए। शी इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है। शी वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही थी। शी विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रही होगी। अब देखें,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। इनके नाम हैं। अगर आपको इनका पता है कि कौन सी फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूँकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिया गया, तो इसमें अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हों तो फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखें ही, ये बात याद रखने वाली है, ही, शी, इट और एक नाम मैं उर्दू में लिख देता हूँ, सिंगुलर नाउन, एक नाम। ये चार चीज़ें जहाँ पे आएंगी हमने क्या करना है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा कर देना, बस ये बात याद रखनी है। एस या ई एस, ही, शी, इट या एक नाम जहाँ पे शुरू में आएगा तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देना है, बाकियों के साथ हमने इजाफा नहीं करना। ये हो गया जी। अब जहाँ पे हमने देखें, जहाँ पे हमने ही, शी, इट और एक नाम शुरू में लगाया है और एस या ई एस का इजाफा किया है, उसको हमने जब सवालिया बनाना है तो हमने शुरू में लगाना है डज़। ये बात याद रखनी है, आगे सवालिया निशान हो जाएगा। डज़ शी ईट फूड, अब यहाँ पे एस, डज़ इधर एस आ गया, इधर वाला एस कट जाएगा। अब डज़ शी ईट फूड, ये हमारे पास सवालिया हो गया। अब इसमें हमने क्या लगाना है, डिड। सवालिया बनाने के लिए इसमें हमने लगाना है डिड। सेकंड फॉर्म जहाँ पे लगी हो आपने हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ करना है। और ये एक बात याद रखें, ये बात बहुत अहम है, याद रखने वाली है, इसको याद रखें कि जहाँ पे भी हमारे पास डू, डज़ और डिड, जहाँ पे भी आपको ये मिलें आपने इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म V1, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। जहाँ पे भी हमें डू, डज़, डिड मिलता है हमने वर्ब की पहली फॉर्म आगे लगानी है, ठीक है, V1 लगानी है। इसमें बात याद रखने वाली सिर्फ ये है कि हेल्पिंग वर्ब जब हमारे पास आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारे पास सवालिया बन जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अब देखें, डज़ शी ईट फूड, अब एस कट जाएगा यहाँ पे, जब डज़ लगेगा तो डज़ शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है, तो इसको हम सवालिया बना लेंगे। शी डज़ नॉट, शी के बाद अगर डज़ नॉट लगा देंगे तो शी डज़ नॉट ईट फूड, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इधर डिड हमारे पास आ गया तो डिड शी ईट, यहाँ पे डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड शी ईट फूड, सवालिया हो जाएगा। शी डिड नॉट ईट फूड, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं उनको सिंपली बाहर ले आना है, तो ये पहले आ जाएगा तो हमारे पास सवालिया बन जाएगा, ये पहले आ जाएगा इज़ तो हमारे पास सवालिया बन जाएगा। उसके बाद वाज बाहर आ जाएगा तो हमारे पास सवालिया बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास विल है, बी को नहीं निकालना, विल बाहर आ जाएगा तो सवालिया बन जाएगा। और इनके बाद हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है मैंने आपको बताया है, विल के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, इज़ के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा, वाज के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा, विल के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा। जहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं, हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे दिए गए हैं उनके बाद हमने नॉट लगा देना है, वो हमारा बन गया नेगेटिव, ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा सवालिया। तो ये 6 हमारे पास टेंसेस हो गए। देखें, वो खाना खाती है, उसने खाना खाया, वो खाना खाएगी, ये 3 ये हो गए। वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रही होगी, ये हमारे पास 6 टेंसेस हो गए, ठीक है। इनको बनाना बिल्कुल सिंपल है, एक सेंटेंस ले लें उसको 6 में चेंज कर लें। एक हमने सेंटेंस लिया उसी को हमने चेंज कर लिया, पहले क्या है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, और ये याद रखना है ही, शीट और एक नाम के साथ ऐसे यस लगाना है, बाकियों के साथ नहीं लगाना। तो फर्स्ट फॉर्म लग गई, खाना खाती है, प्रेजेंट हो गया। सेकंड फॉर्म लग गई, माजी हो गया, उसने खाना खाया। और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई तो हमारे पास फ्यूचर हो गया, यानी खाना खाएगी। और खाना खा रही है, जारी इज़ आर एम, हमें पता है कि लगता है इज़ आर एम। इज़ आर एम का मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, ठीक है। वाहिद जो होते हैं ही, शीट और एक नाम, उनके साथ इज़ लगता है, बाकी जो जमा वाले हैं उनके साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। ये तो आपको बुनियादी चीज़ें हैं, इनका पता ही होगा। तो उसके बाद है वाज वर, जो वाहिद होते हैं, यानी
आई और ही शी इट, इनके साथ वाज लगता है, बाकियों के साथ वर लगता है। तो वाज वार को बाहर ले आएंगे तो सवालिया हो जाएगा, वाज वार के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास 6 टेंसेज हो गए। विल है, विल के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव, विल को बाहर ले आएंगे तो सवालिया। तो ये हमारे पास 6 टेंसेज। वो खाना खाती है, उसने खाना खाया, वो खाना खाएगी, वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रही होगी। ये 6 टेंसेज हमारे पास हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले 6 टेंसेज। ठीक है, इसका आप देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसी तरह से ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले जो हैं 6 टेंसेज वो देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक ही सेंटेंस को हमने चेंज कर लेना है बाकी टेंसेज में। तो हमने देखा है कि वो खाना खा रही होगी, तो ही विल बी ईटिंग फूड, ये हमने वो छठा जो लिखा है। अब हम देखते हैं इसके आगे, इसके बाद अगला हम देखते हैं कि वो खाना, यानी शी हैज़ ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुकी है, यानी उसने खाना खा लिया है। ये लिया है या चुकी है, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। तो ये हमारे पास आ गया हैज़ और हैव। ठीक है, ही शी इट और एक नाउन के साथ हैज़ आएगा, बाकियों के साथ हैव आएगा। तो चुकी है, चुके हैं वगैरह जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हैज़ हैव आएगा। तो शी हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। इसी को हम आगे शी हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था या वो खाना खा चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी, या उसने खाना खा लिया था, ये भी हम कह सकते हैं। तो हैड लग गया तो चुका था, चुकी थी। तो शी विल हैव ईटन फूड, तो वो खाना खा चुकी होगी, वो खाना खा चुकी होगी, वो खाना खा चुकी होगी। चुकी होगी विल हैव, तो चुका के लिए हैव लगता है, विल हैव लग गया तो चुकी होगी। विल का मतलब गागी ये होता है, तो वो खाना खा चुकी होगी। 3 ये हो गए, यानी वो खाना खा चुकी है, हैज़ लगा दिया, खा चुकी थी, हैव लगा दिया, खा चुकी होगी, विल हैव लगा दिया। अब आगे देखें, खाती रही होगी, खाती रही है, उसके बाद हम देखते हैं खाती रही है। शी हैज़ बिन ईटिंग फूड। अब देखिए इसका मतलब है वो खाना खाती रही है। अब खाती रही है, इसमें सिंस फार लग जाता है, तो ती रही है बाद औक़ात नहीं भी आता। खा रही है, इसके साथ अगर सिंस फार लगा हो, सिंस और फार, सिंस या फार, अक्सर इनमें साथ वक्त का जिक्र होता है। सिंस फार अगर लगा हो साथ है तो फिर ती रही है ना भी आए तो रही है भी आ जाए, तो सिंस फार के साथ हमें पता चल जाना चाहिए कि वो खाना खाती रही है या खा रही है। कुछ ज़माने का साथ जिक्र होगा कि कब से, ठीक है, कब से खाना खा रही है वो। तो ये शी हैज़ बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही है। अब देखें शी हैड बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही थी, वो खाना खाती रही थी। अब देख लो यहाँ पे हैड आ गया तो खाती रही थी, तो यहाँ पे हैड का मतलब खा चुकी थी, अब खाती रही थी। हैड बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही थी। शी विल हैव बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही होगी। ठीक है जी, वो खाना खाती रही होगी। इन तीनों के साथ अमूमन सिंस फार लगा होता है। सिंस फार का मतलब है कब से,
कोई काम कब से कर रही है। तो इनके साथ सिंस फार लगा होता है। जिसके साथ सिंस फार लगता है उसमें आपने ये खाती रही की बजाय खा रही है भी साथ लिखा हो तो फिर भी दुरुस्त होगा, क्योंकि वो सिंस फार जो है वो ज़माना ज़ाहिर कर देगा, उससे पता चल जाएगा कि ये जो खाती रही है या खा रही है ये सिंस फार के हवाले से इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास टेंसेस। आगे देखते हैं इनको। देखें जी, ये हमारे पास 6 मैंने ये अगले लिख दिए हैं। अब देखें, हैज़ को बाहर ले आएंगे तो सवालिया, इसके बाद नॉट लगा देंगे तो सिंपली नेगेटिव हो गया जी, ये नेगेटिव हो गया। इसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारे पास सवालिया बन जाएगा। इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव बन गया, ठीक है। इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव बन गया। इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव बन गया। इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव बन गया। इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव बनाने बिल्कुल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, पहले वाला, हमने आगे वाले सारे नहीं देखने, विल हैव के बाद नहीं लगाना, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है जी। शी विल नॉट, उसके बाद शी हैज़ नॉट, ही हैड नॉट, तो शी विल नॉट हैव। तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो पहला है उसके बाद नॉट लगा देना है, तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव। और सवालिया बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। तो यहाँ पे हैज़ को पहले ले आएंगे तो ये हमारे पास सवालिया बन जाएगा। हैड को पहले ले आएंगे तो हमारे पास ये सवालिया बन जाएगा। इसके बाद विल को बाहर ले आएंगे तो ये हमारे पास सवालिया बन जाएगा। इसके बाद हैज़ को बाहर ले आएंगे तो ये हमारे पास सवालिया बन जाएगा। उसके बाद सवालिया निशान लगा देंगे। हैड को बाहर ले आएंगे तो हमारे पास सवालिया बन जाएगा। उसके बाद विल को बाहर ले आएंगे तो ये हमारे पास सवालिया बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस जो हैं आसानी के साथ बना सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया है, पहले 6 जो टेंसेस हैं, वो खाना खाती है, ठीक है, वो खाना खाती है, शी ईट्स मील, ठीक है, शी ईट्स फूड या मील, शी ईट्स फूड, ठीक है, उसने खाना खाया। शी एट सेकंड फॉर्म, शी एट फूड, उसने खाना खाया। वो खाना खाएगी, शी विल ईट फूड, वो खाना खाएगी। वो खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड, ठीक है, वो खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड। वो खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड। पहले 6 ये हो गए। उसके बाद वो खाना खा चुकी है, शी हैज़ ईटन फूड। वो खाना खा चुकी थी, शी हैड ईटन फूड। वो खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन फूड। ये 9 हो गए। उसके बाद देखें, शी हैज़ बिन ईटिंग फूड। उसके बाद सिंस फार भी आ सकता है, सिंस 2002, सिंस या फार कोई भी लग सकता है। तो वो खाना खाती रही है, हैज़ बिन, ठीक है, शी हैज़ बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही है। वो खाना खाती रही थी, शी हैड बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही थी। शी विल हैव बिन ईटिंग फूड, वो खाना खाती रही होगी। ये हमारे पास 12 टेंसेस हैं। यानी एक सेंटेंस को 12 में चेंज करने का तरीका आपको आ गया तो समझो 12 के 12 टेंसेस आपको आ जाएंगे। और फिर इनको आप रैंडमली कोई भी इसमें सेंटेंस लें और उसको आप सेंटेंस उसका बना लें तो आपको समझ लो कि टेंसेस जो 12 के 12 हैं वो आ गए। इनमें याद रखने वाली चीज़ ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखने हैं कि किस में कौन सा लगता है, ठीक है। हैज़ लगेगा तो चुका है, हैज़ हैव लगेगा तो चुका है वाला या कर लिया है मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद हैड आएगा तो चुका था आ जाएगा। विल हैव आएगा तो चुका होगा आ जाएगा। हैज़ बिन आ जाएगा तो करता रहा है या करती रही आ जाएगा। हैड बिन आएगा तो करती रही थी, ठीक है। विल हैव बिन आ जाएगा तो करती रही होगी। इस तरीके से ये आ जाएंगे। तो इससे पहले मैंने जो आपको 6 बताए हैं उसमें पहले में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है डू या डज़। ही शी इट और एक नाम के साथ हमने लगाना है डज़, और बाकी जो हैं हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो इसके अलावा प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमने लगाना है डू। तो डू डज़ पहले में लगा देंगे, दूसरे में हमने डिड लगाना है, दूसरे में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड। तो डिड, डू और डज़, इनके बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद है पहले 2 जो हैं, पहले में डू डज़ और दूसरे में डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट में, और तीसरे में विल आता है, विल शैल। तो विल का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो उसमें गा गी वर आ जाएगा, वो खाना खाएगा, वो लौट जाएगा। उसके बाद इज़ आर एम है, वो खाना खा रहा है, खा रही है। उसके बाद वाज वर है, खा रहा था, खा रही थी। उसके बाद
विल भी, शैल भी है, खा रहा होगा, खा रही होगी, पहले 6 और उसके बाद ये वाले 6, ये 12 के 12 टेंसेज हैं। अगर आपको एक सेंटेंस को इन 12 टेंसेज में चेंज करने का तरीका आता है तो आप आसानी के साथ पूरे 12 के 12 टेंसेज जो हैं वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन ज़रूर फ़ायदा देगा और आप इस तरीके को इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेंसेस जो हैं वो आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो इनकी बिल्कुल बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखेंगे टेंस में क्या यानी कौन सा जुमला पूछा गया है, उसी हिसाब से आप टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे चुका है, मुकम्मल कर लिया हो काम, चुका है, वहाँ पे आपने हैज़, हैड और विल हैव का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पर जारी है काम, इज़ आर एम लगा देना है, जारी था वाज वार लगा देना है, जारी होगा विल बी शैल बी लगा देना है। ठीक है ना। तो करता रहा है, करती रही है, करते रहे हैं, हैज़ बिन, ठीक है, उसमें लग जाएगा हैज़ बिन, हैव बिन। तो शी हैज़ बिन, वी हैव बिन, तो हैज़ बिन, हैव बिन, ये तो आपको पता है कि कहाँ पे हैज़ लगना है और कहाँ पे हैव लगना है। और उसके बाद फिर हैड बिन, करता रहा था या करती रही थी, विल हैव बिन, करते रहे होंगे। तो इनके साथ आखिरी होती है, इनके साथ सिंस फॉर वगैरह लगता है। तो ये सिंपली सेंटेंस, ये जो टेंसेस हैं, उम्मीद है कि आप अब इनको यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।